अविनाशी अनंतर का सभी को सहृदय प्रणाम। और आज मैं फिर आपके सामने गीता के अध्याय 2 के 29वें श्लोक के साथ आपके साथ हूँ। मैं पहले भी आश्चर्य व्यक्त कर चुका हूँ इस बात पर कि कृष्ण भगवान जो है एक ऐसे व्यक्ति को ज्ञान दे रहे हैं जिसका ज्ञान से कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। एक ऐसे क्षत्रिय को जो युद्ध करना जानता है और युद्ध सामने खड़ा है और हम उसको, वो केवल एक ही बात से घबरा रहा है कि मेरे अपने, उसका जो मेन प्रश्न है वो है कि मेरे अपने को मैं कैसे मारूं। और वही कृष्ण भगवान उसको विभेदित कर रहे हैं कि अपना पराया कुछ नहीं होता है, न कोई मरता है न कोई मारता है। वो आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं। अगर अर्जुन समझदार होता, अगर अर्जुन पिपासु होता ज्ञान का, तो वो एक ही श्लोक में समझ जाता। गीता अध्याय 2 के बाद बढ़ती नहीं। अध्याय 1 में तो अर्जुन ने ही प्रश्न किए हैं कृष्ण भगवान से, और लेकिन अध्याय 2 में उन्होंने आत्मा का पूरा ज्ञान दे दिया है। मतलब इतना ज्ञान दे दिया अध्याय 2 में कि उसके बाद ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है। हर श्लोक अंतिम श्लोक हो सकता था। गीता का हर द्वितीय अध्याय का श्लोक अंतिम श्लोक हो सकता था यदि सुनने वाला कोई श्रोता अगर पिपासु होता, जिज्ञासु होता तो। लेकिन वो तो एक भ्रमित चित्त व्यक्ति था, बहुत ही ज़्यादा भ्रमित चित्त व्यक्ति। और उसको तो कृष्ण भगवान किसी प्रकार से युद्ध में घसीटना चाह रहे हैं। बस किसी प्रकार से भी येन केन प्रकार है उसको युद्ध में घसीटना चाह रहे हैं, क्योंकि अर्जुन के न होने से पांडवों की सेना कमज़ोर पड़ जाती। युद्ध तो तभी भी होता अगर युधिष्ठिर वहाँ था, भीम वहाँ मौजूद था, नकुल था, सहदेव था, अन्य जो है सेनाएँ भी मौजूद थी। युद्ध तो होना ही था। लेकिन अर्जुन भागकर सन्यासी हो जाता अगर कृष्ण की बात को समझ जाता तो। अगर वाकई में कृष्ण की बात को समझ जाता तो युद्ध छोड़कर वो कभी युद्ध में जाता ही नहीं। असल में युद्ध में वो कभी जाता ही नहीं। वो युद्ध छोड़ देता और चले जाता वहाँ से। वो कहता है तुम मरो जियो, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं बात समझ गया हूँ, यहाँ सब बेकार है, कुछ नहीं है। इसीलिए वो गीता को अंतिम तक भी नहीं समझा और युद्ध में कूद गया। और युद्ध में जीतने के बाद भी उसने गीता का ज्ञान का प्रभाव उसके ऊपर कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तो इस श्लोक में भी बहरे अर्जुन को, जो बहरा है बिल्कुल भी, उसको सुना रहे हैं कृष्ण भगवान अपनी तरफ से। कहते हैं आश्चर्यवत पश्यति कश्चित् एनम आश्चर्यवत वदति तथा एवं च अन्यः आश्चर्यवत च एनम अन्यः शृणोति श्रुत्वा अपि एनम वेद न च एवं कश्चित्। अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ है कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, कोई एक, और वैसे ही दूसरा कोई अन्य महापुरुष इसके तत्व का वर्णन करता है, आश्चर्य की भांति वर्णन करता है। तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता है। 3 प्रकार के व्यक्ति यहाँ पर कहे गए। एक जो आश्चर्य की भांति, आत्मा को जो आश्चर्य की भांति देखता है, कोई इस आश्चर्य की भांति देखने के बाद इसका वर्णन करता है, और कोई इसके बारे में, इस महात्म्य को सुनता है। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? आत्मा एक शब्द है बस। तब तक वह शब्द है जब तक वह आपके अनुभव में नहीं आता है। अष्टावक्र महागीता में जनक ने कोई ध्यान नहीं किया, जनक ने कोई समाधि नहीं लगाई, और केवल अष्टावक्र की बातों से ही उनको ज्ञान समझ में आ गया, उनको बात समझ में आ गई। असल में हमारा जो संपूर्ण चैतन्य है, हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो सुनना है, हमारा जो देखना है, हमारा जो महसूस करना है, वो संपूर्ण आत्मा ही है। आत्मा का ही वो शक्तियाँ हैं। अगर आप सुनकर ही अगर बात को समझ जाएं तो आपको फिर समाधि की या अन्य किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती है। यदि आप सुनकर नहीं समझ पाते हैं तो फिर आपको ध्यान करना पड़ता है और समाधि में जाना पड़ता है। तो जिस व्यक्ति ने इसको किसी भी प्रकार से, चाहे प्रेम से, चाहे ज्ञान से, चाहे समाधि से, इस आत्म तत्व को जान लिया है, वह आश्चर्य में पड़ जाता है। पड़ेगा ही आश्चर्य में, निश्चित ही आश्चर्य में पड़ेगा। क्योंकि अब तक क्या समझा था? अब तक हमने ये समझा था कि ये जीवन नाशवान है, ये जीवन माया है, ये जीवन आता जाता है,
मौत के बाद क्या होता है किसको क्या पता है, जन्म से पहले क्या है किसको क्या पता है। लेकिन जब आपको एक मोतियों की माला के बीच में गुथा हुआ जो धागा होता है वो आत्मा है, और जो मोती के दाने वो शरीर हैं, एक शरीर, दूसरा शरीर, तीसरा शरीर, चौथा शरीर, पर आत्मा एक ही है उनमें। वो जो धागा है पूरी माला का वो एक ही है, लेकिन उनमें शरीर कई लगे हुए हैं। तो लेकिन एक गुरिये को दूसरे गुरिये का पता नहीं कि क्या पिछली बार रहा, क्या कैसा रहा। तो उसको आश्चर्य होता है ये जानकर कि आत्मा भी है करके, और मैं एक आत्मा हूँ। और दूसरा कोई महापुरुष इस तत्व का आश्चर्य भांति वर्णन करता है, जैसे मैं इस तत्व का वर्णन कर रहा हूँ, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, जैसे तुम इसको आश्चर्य की भांति सुन रहे हो। अगर आश्चर्य की भांति सुन रहे हो तो तुम वो, और एक तीसरा पुरुष भी है जो वीडियो खिसका देगा, जो कहेगा हाँ क्या है, रोज एक ही बात करता है, एक सी बकवास करता है, इसको हटाओ, साइड करो। वो सुनकर भी सुनना नहीं चाहेगा। आकाश में उड़ने का जो अनुभव होता है, ऐसा अनुभव होता है आत्मा के जानने के बाद, आत्म तत्व को जानने के बाद ऐसा अनुभव होता है जैसे तुम आकाश में उड़ रहे हो, तुम निर्भर हो गए हो, तुम्हारा भविष्य खो गया है, तुम्हारा भूत मिट गया है, तुम्हारा वर्तमान आनंदमय हो गया है। ये स्थिति है आत्मा को जानने के बाद। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, और आज मैं आपको इस बात को गारंटी से कह सकता हूँ, लिख कर दे सकता हूँ कि संसार में कोई व्यक्ति ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो मेरे इस अनुभव को ठुकरा सके और वो कह सके कि तुम झूठ बोल रहे हो। जी तुम तो किताबी बात कर रहे हो, हम किताबी बात नहीं कर रहे। हम ये आपकी जो भागवत गीता है इसको हमने हाथ में पकड़ा इसीलिए है क्योंकि तुमने भूतकाल को पकड़ा है। ये तुम्हारे लिए पकड़ा है, मैंने खुद के लिए नहीं पकड़ा है। मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं तो इस बात को वैसे भी कह सकता हूँ अपने शब्दों में, मैंने कई बार कहा भी है। मैंने गीता अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5 को इसलिए ले रहा हूं ताकि तुमने भूतकाल को पकड़ा है। मेरी नज़रों में कोई भी भगवान नहीं है। कल मुझे क्लास में बच्चे ने पूछा कि सर अगर भगवान नहीं तो भगवान की फ़ोटो कैसे बन गई। मैंने कहा भगवान की फ़ोटो ऐसे बन गई जिनने भगवान को जाना, उनको हमने भगवान माना। जिन्होंने भगवान को जाना, जिन्होंने आत्मा को जाना, जिन्होंने परमात्मा को जाना, उन लोग, हमने तो जाना नहीं, हम तो जान पाए ही नहीं। तो हमने जिन लोगों ने जाना उनकी बातें अनोखी नहीं हमारे सामने आई। वो अलग अलग बातें करते हैं, बहुत विशेष बातें करते हैं। तो उनको हमने कहा भाई तुमने भगवान को जान लिया है तो तुम ही भगवान होगे, तो उनकी फ़ोटो बना दी। मैंने अगर भगवान को जान लिया, मैंने आत्मा को जान लिया, मैंने परमात्मा को जान लिया, तो तुमने मेरी ही पूजा शुरू कर दी, हो गया भगवान। भगवान कहाँ से आता है? भगवान तो होता ही नहीं है। आपकी चेतना है, चेतना के पार क्या है? कुछ भी नहीं। चेतना आपकी है। आपको अगर हम पाँव में कहीं सुई चुभाएं तो आपको दर्द होता है। तो दर्द किसे होता है? शरीर को नहीं। किसे महसूस होता है? मस्तिष्क को। क्योंकि दर्द जैसी कोई चीज़ नहीं है। अगर दर्द क्यों बनाया गया है? देखो दर्द क्यों बनाया गया है, शरीर में दर्द क्यों बनाया गया है? सिस्टम इसलिए बनाया गया है, वो सूचना है, वो दर्द नहीं है असल में। वो दिमाग को दी गई सूचना है कि आपके शरीर में एक बॉडीगार्ड है, आपकी बॉडी का पूरा माइंड आपका बॉडीगार्ड है। उसका एक सिस्टम है कि अगर आपकी बॉडी में कहीं भी कुछ गड़बड़ होगी तो उसको सूचना मिले। तो वो नाड़ियों के माध्यम से सूचना जाती है ताकि वहाँ पर जो अमुक प्रॉब्लम हुई है उस अमुक प्रॉब्लम का अमुक समाधान हो सके। तो इसीलिए ये सिस्टम बनाया गया है। चेतना जानती है सब कुछ, वो सब देखती है। एक अवस्था है चेतना की, बेहोशी की अवस्था है। चेतना बेहोश है, वो पता ही नहीं। आप नींद में हैं, आप सोए हैं, आपको यहाँ से सोए सोए दिल्ली पहुँचा दिया जाए तो आप सुबह उठेंगे, देखेंगे अरे मैं कहाँ आ गया। रास्ते में कितनी घटनाएं घटी हो, आपसे पूछा जाए रास्ते में क्या क्या घटा, रामपुर कब आया, मुरादाबाद कब आया, तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा क्योंकि आप सोए हैं। अगर आप जागे हुए जाएंगे तो आपको सब पता चलेगा। तो यही है सुषुप्त चेतना और जागृत चेतना। सुषुप्त चेतना तुम्हारा मन है और जागृत चेतना तुम्हारी आत्मा है। इतना ही है बस, और इतने में ही सारा खेल है। और भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं है। मैं स्पष्ट फिर बता दूं, भगवान परमात्मा जैसी कोई चीज़ कहीं भी नहीं है। कोई भगवान कहीं नहीं है जो तुम्हें देख रहा है,
जिसे तुम प्यार करो, जिसका तुम जो है चरण वंदन जो है चरणामृत पियो, जिसका तुम जो है दीदार करने के लिए तरसो जन्मों जन्मों, तब मोक्ष में कोई तुम्हें बैकुंठ पहुंचा देगा, वहाँ तुम्हारा विष्णु भगवान सोए हुए तुम्हें मिलेंगे लक्ष्मी चरण कमल में। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फर्जी बातें हैं, कहानियाँ हैं, कल्पनाएं हैं। ईश्वर जैसी कोई चीज़ नहीं है। ईश्वर हमने उसको कह दिया जिसने आत्मा को जान लिया, यानी जिसने स्वयं को जान लिया। जिसने स्वयं को जान लिया उसको आपने ईश्वर कह दिया। क्यों कह दिया ईश्वर? उसको वही कहो जो वह है। तुम जो हो, तुम जो हो वो हो, और वो जो है उसका जो भी बाहरी नाम पंडित ने दे रखा है उसको वही रखो। मेरा नाम मुरलीधर है तो मैं मुरलीधर ही हूँ। मुझे तुम अन्य नाम से क्यों जो है, जैसे आचार्य रजनीश है तो उनका आचार्य रजनीश ही रहना चाहिए था, उसको क्यों बना दिया? क्या जरूरत है? भगवान रजनीश कहने की क्या जरूरत थी? कुछ जरूरत ही नहीं थी। वो तुम मूर्खों ने भगवान उसने कभी नहीं कहा कि तुम मुझे भगवान बना दो। हमने भगवान बना दिया उनको, भगवान रजनीश, आचार्य रजनीश। फिर उन्होंने पता नहीं क्या नाम ओसनिक शब्द से लिया। नाम में क्या रखा है? कौ खो गौ नाम रख दो, मेरा नाम कौ रख दो, अपना नाम खौ रख दो, किसी का नाम गौ रख दो, क्या फर्क पड़ता है उससे? महाराज कौ की जय हो ऐसा कह दो, महाराज खौ की जय हो। तो इनमें कोई, इन नामों में ही सब गड़बड़ है। अगर इस संसार से ईश्वर विदा हो जाए तो ये संसार स्वर्ग बन जाए। इस संसार से अगर अल्लाह विदा हो जाए तो ये संसार स्वर्ग बन जाए। इस संसार से अगर प्रभु जीसस क्राइस्ट अगर विदा हो जाए तो ये संसार स्वर्ग बन जाए। इस संसार से बुद्ध भगवान अगर विदा हो जाए तो संसार स्वर्ग बन जाए। उनकी बातें सुनो तुम, पर उनका नाम मत लो। बस उनकी बातें सुनो, उनका नाम मत लो। नाम हटा दो। मतलब जैसे कहते हैं कि किसी शरीर का धड़ काट दो, सर काट दो, धड़ रहने दो, तो उनका सर काट के फेंक दो, उसको जला दो, जो उनका नाम है। और उनकी जो शिक्षाएं हैं उनको अपने जीवन में अपनाओ। हम तो ये कहते हैं। इसीलिए नाम एक इतनी गंदी चीज़ है। क्या होता है देखो, नाम से आदमी बस उस नाम में उलझ जाता है। अरे तुम्हें उलझना नहीं है सॉरी। अगर तुम उलझे तो फिर उलझे ही रह जाओगे जन्मों तक। तुम अपने तक कब जाओगे? जब तुम बाहर से सारे सहारे टूट जाएंगे, सारे बंधन गिर जाएंगे, तब जाके तुम अंदर जाने का मौका मिले। अंदर का द्वार कब खुलेगा? आत्मा का द्वार कब खुलेगा? मैंने आपको कई बार कह रखा है कि आपका अन्नमय कोश आपका बाहरी शरीर, प्राणमय कोश आपका प्राण, जो चैतन्य ऊर्जा चैऊ, परम ऊर्जा पऊ, ये तो मैं बताया है मैंने, है ना। उसके बाद तुम्हारा प्राणमय कोश, उसके बाद आता है तुम्हारा मनोमय कोश। मनोमय कोश आपका मन, वो भी चैतन्य ऊर्जा का ही भाग है। उसके बाद आपका विज्ञानमय कोश, वो भी चैतन्य ऊर्जा का ही भाग है। उसके बाद आनंदमय कोश, उसके बाद आत्ममय कोश। तो प्याज के छिलके खोलते जाओगे तो आखिर में मिलेगा आकाश। वही आकाश तुम हो। उसी आकाश का कोई नाम नहीं है, उसी आकाश का कोई काम नहीं है। सारा काम उसी आकाश का है, सारा ब्रह्मांड उसी आकाश से बना हुआ है। तो वही आकाश आप तक आपने पहुंचना है, वहीं तक जाना है। और आश्चर्य होना चाहिए आपको इस बात पर। आत्मा के, जैसे कृष्ण भगवान कह रहे हैं, आत्मा के ऊपर आश्चर्य करते हैं कई विद्वान जन। कई उसको वर्णन करते हैं, कई उसको सुनते हैं, कई उसको सुनकर भी नहीं सुनते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं आप पर निर्भर करता है। तो इसी के साथ आज हम इस श्लोक की समाप्ति करते हैं और सभी को नमस्कार, प्रणाम, सब्बा खैर और खुदा हाफिज़।